बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामुन अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हमारी तमाम पार्टियों, मैं बतौर प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ तहसील ज़फ़रवाल और तमाम दोस्त जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक्स कैंडिडेट थे, उन सब के सामने मैं हंगामी तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद है। आज जो बाई इलेक्शन है PP 54 का और जो टिकट यहाँ पे दी गई है उस हवाले से बात करना चाहेंगे हम। तो सबसे पहले मेरा वही पुराना शिकवा पार्टी के साथ है कि पार्टी ने ना ही वर्कर को और ना ही जो ओहदेदार हैं उनको एतमाद में लिया, और ये ज़िमनी इलेक्शन जो होता है ये इस पे पूरे पाकिस्तान की नज़र होती है, लोगों की, दूसरे लोगों की। ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो दोबारा चूँकि लीडर जेल में है और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस इलेक्शन में टिकट्स के हवाले के साथ जो पाकिस्तान में धांधली की गई है आला अहदेदारों की तरफ से, और खुसूसन बिलखसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से जो पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी रूल की वायलेशन हुई है, उस हवाले से हम ये एहतजाजी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उस पार्टी से हमारा तल्लक है और उस लीडर के हम फॉलोअर हैं जिसने लोगों को, आम लोगों को, मजदूरों को, सबको ज़बान दी है कि आप बात करें, बोलें, वरना आपका हक खाया जाएगा, वरना आपका हक मारा जाएगा। तो मैं इस हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि ये जो 54 में टिकट दी गई है ज़िमनी इलेक्शन में, इसमें हमारा किसी किस्म का कोई कंसेंट नहीं लिया गया, और जो हमारे कैंडिडेट जिन्होंने जनरल इलेक्शन में इलेक्शन को कंटेस्ट किया, और आप सब लोग जानते हैं कि ये इलेक्शन चोरी हुआ था। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, और उस मैंडेट चोरी होने के बाद आज तक किसी अपील को, किसी एप्लीकेशन को वो दोबारा गिनती, रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया गया। तो उस हवाले से आप सब लोग बखूबी जानते हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पे, हम सब का मकसद यहाँ पे ये है कि पार्टी का जो रूल था वो यही था कि जिसने लास्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया है ज़िमनी इलेक्शन में, वही इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। और यहाँ पे हुआ क्या है कि पार्टी के आला अहदेदारों ने कोई साजबाज करके हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट था उसके साथ साजबाज करके उस शख्स को, पैराशूटर को टिकट दी गई है जिसका पार्टी के साथ तल्लक नहीं था। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे जब तक ये पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आ जाती, और इंशाअल्लाह हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मजीद ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हमारा एहतजाज पार्टी के आला अहदेदारों तक पहुँचाना मकसूद है कि हमारे साथ, वर्कर के साथ हमेशा से ज्यादती हुई है, और हमारी पार्टी ने भी बदकिस्मती से इस दफ़ा वही काम किया है जो दूसरी पार्टियां करती हैं। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही हैं। तो हमारी पार्टी का ये खासा है कि वर्कर ऊपर आ रहे थे, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई है, और कोई ऐसा धड़ा ज़िला नारोवाल में, तो खुसूसन तहसील ज़फ़रवाल और शकरगढ़ में ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जो पहले 1 महीना पहले नून लीग और दूसरी जमातों की टिकटों के लिए रो रहे थे। अब उनको पता चल गया है कि पॉपुलर ओपिनियन इमरान खान के साथ है और मोस्टली पब्लिक इमरान खान के साथ है। तो हम लोग भी पैराशूट अपना पकड़ें और इस पार्टी में आ जाएं। तो हम हरगज पार्टी के इस फैसले को कबूल नहीं करते, और ना ही हम पार्टी के ऐसे फैसलों को कभी कबूल करेंगे। तो अब मैं दावत दूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने मुश्किल हालात में इलेक्शन कंटेस्ट किया और हमेशा से तहरीक इंसाफ के साथ जिस हवाले से भी जलसे जुलूस जो भी होते थे, सब में इनकी अपीयरेंस होती थी, वो बात करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़े मुख्तसर से अरसे में यहाँ तशरीफ़ लाए। तो भाई कमर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में मैं उम्मीदवार था और इलेक्शन के जो नतीजे आए उसकी रोशनी में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया, बल्कि हमारी दूसरी सीटों को भी इसी तरह डिस्टर्ब किया गया। उसके बाद क्योंकि मैंने और डॉक्टर एमएनए जो कैंडिडेट थे एमएनए की सीट के लिए, हम दोनों ने इलेक्शन कमीशन में भी अपनी अपनी पटिशंस दायर कर रखी थी। मीनवाइल ये पीपी 54 वाली सीट जो थी, वो जो रिटर्न कैंडिडेट था वो छोड़ गया। वो वकेट होने के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है 21 अप्रैल को। तो इस सिलसिले में बात करनी, मेरे भाई साहब ने भी बात की है कि चूंकि मैं वहाँ पे एक उम्मीदवार जिसने साबक इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट किया वो मौजूद है। अब एक अजनबी आदमी को, पैराशूटर को 2-3 यौम कबल उसको पार्टी में दाखिल किया गया, शामिल किया गया और बड़े पुरइसरार तरीके से, जिसमें हमारे ज़िली सदर लाल बादशाह एडवोकेट और एक मकामी यहाँ पीपी 58 में कैंडिडेट थे अरफान आबद साहब, इन्होंने सौदेबाजी करवाते हुए पार्टी की मकामी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर, हमें भी एतमाद में लिए बगैर, इन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसकी साबका तारीख ये है कि उसने मुतअद्दिद बार अब पार्टियां बदली, बल्कि 2018 में पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उसमें हारा। फिर इसने नून लीग को ज्वाइन किया। नून लीग को ज्वाइन करने के बाद ये साबका इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के लिए नून लीग में टिकट के हसूल के लिए अप्लाई किया। वहाँ से इनकार के बाद इसने दानियाल अजीज़ जो कि एमएनए की सीट के लिए था और अवैस कासम जो कि सूबाई असम्बली की सीट के लिए था, दोनों ने इकट्ठे आज़ाद इलेक्शन लड़ा और शिकस्त खाई। उसके बाद अब ये जो इनेकाद और इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है, यहाँ 2-3 यौम कबल इरफान आबद ने अपने डेरे पे अवैस कासम साहब को बुला के वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और वहाँ पीटीआई में शामिल किया और फिर कहीं बैक डोर से इन्होंने टिकट उसके लिए जनाब अनाउंस करवाया है। हमें तो ये, हमारे लिए तो बड़े सरप्राइज थी कि एक हमारे किसी मकामी तौर पर ना कारकुनान को इत्माद में लिया गया, ना जो हमारी जैली तंजीम थी उसको इत्माद में लिया गया। तो ये किसी पैराशूटर को इस अंदाज में यहाँ इंडक्ट करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ और लोग भी मुलव्वस हैं जो हमारी पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। तो हमारा ईमान है कि हम पीटीआई में थे, इमरान खान के कारकुन थे, कारकुन हैं और कारकुन रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो फैसला किया गया है, हमने एक अलग से एक मरासला भी भेजा है आला क़यादत को कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए कि कौन कौन लोग इस में मुलव्वस हैं जिन्होंने बदनीति से और माली मनफियत की खातर एक गलत आदमी को टिकट देकर पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। तो आज उसके साथ हम यहाँ पे आपकी मौजूदगी में हम तमाम जुमला उम्मीदवारान और जो कारकुनान हैं पार्टी के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और इसको कतई कबूल नहीं करते, बल्कि आला क़यादत से हम मुतालबा करते हैं कि इस टिकट को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और जो उम्मीदवारान जिन्होंने पहले ही दरखास्तें दे रखी थी उनमें किसी की सिलेक्शन की जाए। अगर पार्टी ने अपना फैसला तब्दील ना किया तो यकीनन हम इसके बाद अपना कोई लाहे अमल इख्तियार करने का हक महफूज रखते हैं, क्योंकि ये हमारा
कानूनी हक भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैं समझता हूँ कि अगर हमारे कायद ने जो हमें बयानिया दिया है उसके मुताबिक कारकुनान को हक है कि वो गलत फैसले पे कायम रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद तौकीर, उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 54। मैंने पिछली मरतबा भी पेपर फाइल किए थे और इस मरतबा भी किए हैं। पार्टी के फैसले के एहतराम में मुझे पिछली मरतबा टिकट ना मिलने की वजह से मैंने भरपूर अंदाज में जवेद मुख्तार साहब को टिकट मिलने पर उनकी हमायत ही नहीं की बल्कि भरपूर अंदाज में उनके इलेक्शन में हिस्सा लिया। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत है, इस लिहाज से कि वो लोग जो बाहर वो व्यापारी जिसका जवेद मुख्तार साहब ने बतौर ख़ास जिक्र किया जो सौदेबाजी करा रहे हैं, पूरी समझता हूँ और अपने काबरीन को इत्तला देना चाहता हूँ कि अभी टिकट जो है उसका फैसला नहीं हुआ और ये इस टिकट के बारे में ये भी खबरें हैं कि ये जाली तौर पे इन्होंने किया है। हाई कमान अभी इसके ऊपर एक्शन लेने जा रही है। इसलिए बात ये मैं पूरे एतमाद से कर रहा हूँ कि बखर के अंदर मिलने वाली टिकट जो है वो कैंसिल हो गई है। वो हमारा कप्तान, वो मुर्शद इमरान खान जो जेल में है, जो अवाम की जंग लड़ रहा है और गुलामी से निकालने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, आज फिर निचली सतह की क़यादत जो है हमें फिर गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। हमें ये नामंजूर है, हम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो व्यापारी फिर रहे हैं इन्होंने सौदेबाजी के नतीजे में यहाँ निचली सतह पे इनसे सौदेबाजी करके टिकट जो है उनको दिलाने की कोशिश की है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये सारे अहबाब, सारे दोस्त, सारे कारकुनान, सारे वर्कर इस बात से आगाह रहें कि ये टिकट अभी तक उनको अलॉट नहीं हुई और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस बात का ऐलान शेर अफजल मरवत हैं उनके खिलाफ हैं। वो बोलता है, वो बताता है असलियत। तो इन लोगों ने पार्टी को हाईजैक किया है जिसमें हमारी सबसे ज्यादा हमारी जिली क़यादत जो है वो मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार है। उसने हमें कोई हर तरह से अंधेरे में रखा। हमें यही बताया गया कि आप में से ये हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो पीठ के पीछे इन लोगों ने छुरा घोंपा है। हम इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानते, इसको मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह अगर ये टिकट रिवर्स नहीं करते तो हम लोग अपना मुतफ़क़ा फैसला करेंगे और कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं, जो जेन्युइन मामला है। वजह यह है कि अभी भी ये सारे दोस्त इस बात पे मुत्तफिक हैं कि PTI के साथ है, अपने इमरान खान के साथ हैं। लिहाजा जो हमें कॉन्फिडेंस मिला क़यादत से, लीडर से, मुर्शद से, वो ये था कि पार्टी के वर्कर जो हैं, ग्रास रूट लेवल से ये पार्टी उठी है और उसी को तरजीह देनी है, उसी को प्रेफरेंस देनी है। हमने जो अभी फैसला देखा है, जो हम तक फैसला पहुंचा है, चौधरी जाहिद तौकीर साहब ने तो फरमाया कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जो हम तक जो बात पहुंची है कि जो टिकट का फैसला हुआ है, मैं हैरान हूं कि आया कि इसी तरह की ये PTI की जमात रहने देनी है कि अपनी मर्जी से जिले की क़यादत ने बैठ के मामला तय करके पहले टिकट किसी को कंफर्म करके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी है। तो जो ग्रास रूट लेवल का मैसेज है वो कहाँ गया? जो हमारा एतमाद है वो कहाँ गया? ये जो हमारा मैसेज है ये हैवी वेट मैसेज समझा जाए। बराए मेहरबानी आला क़यादत से इस्तदा है कि इस पे कान धरा जाए, इसको गौर से सुना जाए। अदरवाइज जो हल्का PP 54 में मैं समझता हूं कि ये PTI का खून कर देने के मुतरादिफ है बात कि किसी वर्कर से, किसी लोकल ओहदेदार से, तहसील जफरवाल से किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। लिहाजा ये भरपूर जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है इसको कंसिडर फरमाया जाए और पार्टी क़यादत को चाहिए कि जो लोकल क़यादत है तहसील जफरवाल की, उसके बगैर, उसकी कंसल्टेशन के बगैर किसी तौर पर भी ये फैसला मंजूर नहीं होगा। मैं समझता हूं ये सिर्फ पार्टी के फैसले की मजम्मत नहीं है। पार्टी जो PP 54 ने ये रवैया अख्तियार किया है, ये इस रवैये की भी शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूं। लिहाजा इसको रिकंसिडर किया जाए।
तो रिकंसिडर किया जाएगा, तो एक जो ग्रास रूट लेवल पे पार्टी है ये मजीद मुस्तहकम होगी और इसमें लोगों का मजीद शामिल होना भी हमारे लिए खुश आयद होगा। लिहाजा सबमिशन ये है कि हमारी बातों को, हमारे एहतजाज को और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बगौर देखा जाए और इस पे अमल दरामद की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया। अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रमजान हूँ, दरीना साथी हूँ। मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुख्तर वक़्त में अपना कीमती वक़्त निकाला और हमें बात करने का मौका अता दिया। मेरे भाई इमरान खान ने पाकिस्तान में सियासत का आगाज किया तो उस वक़्त एक हजूम था, तो उन्होंने मेहनत की दयानतदारी के साथ और मुहिब्बे वतन होकर अपनी कौम को कौम समझकर एक शऊर दिया और कौम को सिखाया कि हमने अपना हक लेना है, अगर कोई हक नहीं देगा तो छीन भी लेना है। अभी देखें सिचुएशन इस किस्म की है कि पार्टी जिन मुश्किलात का सामना कर रही थी, वर्कर्स कारकुन्स मुख्तलिफ जेलों में मुसीबतें और सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने पिछले इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करते हुए भी अपनी कैंपेन की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा वोट, तवक्कुआत से भी ज्यादा वोट हासिल किए, जो कि इमरान खान का वोट था। तो चूंकि हमारे हल्के में 54 में PP 54 में जो असल इकबाल ने दाखिला करके सीट जीती थी उसको छोड़ा और छोड़कर बाई इलेक्शन की तरफ जब हम गए तो हमें पूरा यकीन था और तवक्को थी, हमारे साथ बारहा बात भी होती थी कि टिकट जो है वो आपके वर्कर्स को ही मिलेगा। जब 24 मार्च को एक अचानक जो है ना वो PTI में शमूलियत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, उसमें ये देखा गया कि अवैस कासिम को PTI में शामिल होते हुए दिखाया गया और 24 मार्च को जब वो शमूलियत उन्होंने इख्तियार की तो ये भी बात सामने आई कि वो पहले तय करके आए हैं कि टिकट उनका है। बड़ी मायूस कुन बात है और मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूं अपनी आला क़यादत को, अपनी सेंट्रल पंजाब की क़यादत को, कि आपके इस फैसले से PP 54 में PTI के वर्कर कमजोर हुए हैं, PTI के कारकुन कमजोर हुए हैं। PTI के कारकुन जिस जोश और वल्वले के साथ पिछला इलेक्शन लड़ चुके हैं, आपने उनके जोश वल्वले को रोन दिया है, घसीट दिया है। वही कैंडिडेट जो पिछले इलेक्शन में PTI के वर्कर्स के खिलाफ पुलिस का जो है हैंडसम बना हुआ था, पुलिस के जरिए हमारे कारकुन और वर्कर को उठवा रहा था और जिस कारकुन को पुलिस उठाती थी उसके अदर हैंड से किसी दूसरे लड़के से फोन करवा के कहता था कि PTI छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, चढ़वा लेते हैं आपको। और मुश्किलात में इजाफा करने के हर तरह जो है ना वो साबित कदम था। आज उसी जो बंदे को हमारे ऊपर मसलत कर दिया गया जो लम्हा फिक्रिया है। हम इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम एहतजाज करते हैं, ये एहतजाज भी हमें हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान ने सिखाया है कि जब आपके हक में कोई डाका डले तो आपने बोलना है, बात ऊपर तक पहुंचानी है। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो इलेक्शन आ रहा है, जिस तरह ये इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है, PTI के जितने कारकुन और वर्कर हैं उनको तो साइडलाइन पे लगा दिया गया है और पार्टी को जफरवाल में हल्का NA5 और 54 को हाईजैक किया जा रहा है। चंद दिनों में एक नई साजिश होने वाली है। मैं अपनी पार्टी के सेंट्रल पंजाब की क़यादत को और अपनी मरकजी क़यादत को ये एप्लीकेशन करता हूं, दरखास्त करता हूं
कि काइंडली इस जो फैसले पे जो ये फैसला पैराशूटर की सूरत में हुआ है इसको रिवर्स किया जाए, और जो यहाँ पे पहले से उम्मीदवार थे, जो वर्कर्स थे, जो कारकुन थे, उनका हक बनता है उनको टिकट दिया जाए, ताकि इस हल्के में पीटीआई के कारकुन और वर्कर बलबले और जोश के साथ इन फस्तायत और बर्बरियत करने वालों का मुकाबला करें। मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि ये इलाका जो है हमारा, यहाँ पर पीटीआई का वोटर गरूज कर रहा है, बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये धांधला ना होता तो हम ये सारी सीटें जीत चुके थे। और मैं अपनी जिले की आदत से भी ये सवाल करता हूं कि आपको चाहिए था कि आप पार्टी के तहसील जफरवाल के सदर से कंसल्ट करते, पूरी टीम से कंसल्ट करते कि कौन बंदा लायल है, वफादार है और कौन बंदा हकदार है इस सीट का, उसको उठाकर आप कैंडिडेट बनाते तो बहुत बेहतर होता और इमरान खान का मंशूर ठहरता, इमरान खान की आवाज मजबूत होती। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इस टिकट को रिवर्स किया जाए और ऐसे कैंडिडेट्स जो पार्टियां बदलते रहते हैं उनकी वफादारी की कौन गारंटी देगा कि ये कल हमारे साथ हैं या रहेंगे या नहीं रहेंगे? भाई ऐसी उसकी तरफ से कोई गारंटी भी मिलने वाली नहीं है। आज वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए पीटीआई का उन्होंने लिबादा ओढ़ लिया है। इससे पहले भी उन्होंने पीटीआई का लिबादा ओढ़ा था और बाद अज़ां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि पीटीआई में शामिल होना मेरी बहुत बड़ी गलती है। और अब चंद दिन पहले उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ है जो इस मुल्क को हर किस्म की दलदल से निकाल सकता है। जो नवाज शरीफ का वफादार है वो पीटीआई का वफादार कैसे हो सकता है? मेरी हम्बल सबमिशन ये है, मैं पार्टी का दरीना कारकुन हूं, मैंने जेलें भी काटी हैं, मैंने सौंपते भी काटी हैं। मेरे हल्के पे खुदा रहा इस किस्म का डाका न डाला जाए, मेरे हल्के के पीटीआई वर्कर्स और कारकुन को बचाया जाए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। सवाल। अच्छा सर, बात नजरियात की हो रही है तो मेरा आप चारों से एक क्वेश्चन है। जाहिद तौकीर साहब, कमर सलाम, कमर एडवोकेट साहब, जुवेद मुख्तार साहब, शबाज सलैनी, 2018 में जब पीटीआई ने चौधरी अवैस कासम खान को टिकट जारी किया तो सर उस वक्त आप किस जमात के साथ खड़े थे, किसको आपने सपोर्ट किया? काइंडली इस क्वेश्चन के मेरे जवाब। 2018 में भी सिचुएशन सेम थी और जो मसूफ कैंडिडेट आए हैं अब पीटीआई में, ये एक महीना पहले तक मुस्लिम लीग नवाज के वो थे उम्मीदवार। उन लोगों ने जब टिकट, पार्टी ने उस वक्त भी कंसेंट नहीं किया लोगों के साथ, पहले पीर साहब को टिकट दी फिर कैंसिल कर दी। तो उस हवाले से ये एक एहतजाज था और तमाम पीटीआई के लोगों का ये असूली मौक़िफ़ था कि हम लोग इसको वोट नहीं देंगे, और किसी ने वोट नहीं दिया। और फिर पीर साहब से वादा किया कि आप पीटीआई में आएंगे, उनको हम पीटीआई में लेके आए वो, और ऊपर हमने पीटीआई को वोट दिया। अच्छा सर, सवाल ये है मेरा कि सबसे पहले तो ये कि टिकट ना मिलने की वजह मजीद बता दें कि क्यों नहीं मिली टिकट। भाई इसी बात की तो लड़ाई है यहाँ, यही तो सारी बातें हो रही हैं कि अगर मैं उम्मीदवार था तो मुझ में क्या कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन थी या मेरे इल्म में कोई ऐसी बात लाई गई कि आप मेरी नाअहली हो चुकी है, नाअहल आदमी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें इसीलिए हम बात यहाँ बैठे कर रहे हैं कि वो क़यादत जिसने ये सारी पूरे शराब तरीके से एक बंदे को, नौवाद आदमी को दाखिल किया है, किसी को पूछा नहीं गया, किसी से मशावरत नहीं की गई। ये हमारे तहसील के प्रेसिडेंट हैं, दीगर ओहदेदारान हैं, किसी को खबर तक नहीं हुई। तो ये तमाम की तमाम बातें इसीलिए हैं, जैसे कि मेरे भाई ने बात की है कि 2018 में भी ऐसे ही हुआ कि हिडन हैंड्स की वजह से इलेक्टेबल्स को लाने की कोशिश की गई और वो शिकस्त से दो चार हुए। पीर साहब को टिकट दे के टिकट छीना गया। तो मैं समझता हूं कारकुनान ने तब भी ऐसे ही एहतजाज किया था। तो शाह साहब से हमने अंडरटेकिंग ली थी कि जीतने के बाद आपने पीटीआई को ज्वाइन करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुतालबे को उन्होंने माना और वो पीटीआई में शामिल हुए।
बड़ी सीट जो थी वो हारे, दूसरे भी वो तो हुई नहीं, दूसरा था। तो हमारी सूबाई असम्बली की जो सीट थी जीते शाह साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, और उसके बाद वो पीटीआई में आए दाखिल। अच्छा सर, 2018 की बात फिर कर लेते हैं कि जी अवैस कासिम ने कंटेस्ट किया इलेक्शन, तो वो पीटीआई का जो है ना उनको आजाद मिला उस दौर में। तो अवैस कासिम से गुज़श्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे भी मीडिया के एक साथी ने सवाल किया कि आपने कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। ये सवाल का जवाब उन्होंने दिया ये था, जो हमारी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मुझसे कुछ सवाल करता, मुझे था कि मुझे सवाल करे, लेकिन उनका ये कहना था कि उस वक्त भी मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सादा सा लफ्ज़ उसमें मुकामी पीटीआई ने मेरे साथ नहीं दिया था, इसलिए मैं बोला था। इस पे थोड़ा सा बता दे। उस वक्त मुकामी पीटीआई ने इसलिए साथ नहीं दिया था कि जब एक तहरीक थी इमरान खान की, एक धरना हुआ और उसके अलावा जलसे होते थे इमरान खान के, तो वहाँ पे हर जलसे में हम लोग जाते थे, पीर साहब एजाज शाह साहब जाते थे, तो वो हमने उनको अपना उम्मीदवार बना लिया था मुकामी तहरीक इंसाफ ने कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, इनको टिकट दो, और उनको टिकट मिल भी गई। लेकिन बाद में अचानक वो कोई पुलिस ही बदल गई, इमरान खान साहब उम्रे पे गए, उसके बाद पीछे से अलीम खान था जो हैंडल कर रहा था पार्टी को, उसने कैंडिडेट तब्दील कर दिए। तो फिर उस वजह से मुकामी की आदत और मुकामी जो थे वोट नहीं दिया। इसमें अगर जैसे कि कमर भाई ने बात की है, जब इलेक्टेबल्स आएंगे, मेरिट पे लोग नहीं आएंगे, तो फिर यही हाल होगा। आज भी हालात ये है कि जिस दिन से इस टिकट को अनाउंस किया गया है पार्टी में, आप भी जानते हैं ग्राउंड रियलिटी को कि ग्रुप टूट रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर यही हालात रहे तो ये पीटीआई का टिकट फिर पिटेगा, 100% पिटेगा। अगर इस फैसले को रिकंसिडर ना किया गया, रिवर्स ना किया गया, तो ये शिकस्त जो है दीवार पे लिखी जा चुकी है, सामने नजर आ रही है। आप लोग भी मकामी है, आप भी देख रहे हैं क्या बन रहा है यहाँ। लोग डिससेटिस्फाइड हैं, मुतमईन नहीं है कि एक बंदा अजनबी है, नौ वारद है, उसको लाके कहा जी पीटीआई का। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, वो तो हमारे उम्मीदवार ही नहीं थे, उम्मीदवार तो किसी और के थे, तो उनको लाने की कोशिश की गई। तो यकीनन मुझे अब ये आफदी रिकॉर्ड हो जाएगी कि इमरान खान ने कहा था कि ये मियां रशीद साहब कहते थे कि मुझे ये साथ दे दे अवैस कासिम, हम 100% रिजल्ट देंगे। तो ये 100% दोनों सीटें हारी, इसलिए कि मकामी कारकुनान को, मकामी क़यादत को, किसी को इत्माद में नहीं लिया गया था। उनको पकड़ा, ले गए, टिकट दे दिया, इलेक्शन में डाल दिया। तो इस ज़िमनी इलेक्शन में भी ऐसी ही सूरत हाल है कि एक बंदे को लाया गया और यहाँ आके कैंडिडेट बना के कहा जी कि आप इलेक्शन लड़े। भाई ये लोग नहीं मानते। मैं समझता हूँ ये हमारा हक भी है। उसमें जी प्लीज। उसमें आपने कहा कि अवैस कासिम को सवाल किया गया कि आपने पिछली मरतबा भी टिकट आपको मिला और आपने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने फरमाया कि लोगों ने मेरे साथ तावन नहीं किया, उसके नतीजे में गुस्से में मैंने पार्टी छोड़ी। तो इस बात का क्या अब सबूत है, इसका जो है क्या इसकी सनद है, गारंटी है कि इस मरतबा भी अगर कारकुनान कोई गुलाम नहीं है, खरीदे हुए नहीं है, कि हम सारों को बांध के वैसा की गाड़ी में डाल दें, तो लिहाजा वो पीपल्स को पीटीआई में रहेंगे। अगर ये कारकुनान उनके हवाले हम नहीं कर पाते, अगर लोग अपनी मर्जी करते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये दोहराया जाएगा 21 तारीख के बाद, फिर वही कहेंगे कि मैंने पहले गलती जो की थी। तो मैं समझता हूँ ये किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है। मेरा एक सवाल है, एक मिनट सुनिए भाई, आखिरी सवाल। अब अच्छा सर, 2018 में और आज में बहुत फर्क है। 2018 और आज में बहुत फर्क है कि आप लोग नजरियाती हैं, पहले से मजबूत हुए हैं। पहले और बात थी, आज और बात है। सख्तियां झेली हैं आपने, बहुत मुश्किलात देखी हैं, लेकिन ये नारा था कि नजरियाती लोग हैं, टिकट जिसको भी मिले हम वोट उसको देंगे। लेकिन अगर अवैस कासिम साहब के पास ये टिकट रहती है तो फिर आप क्या फैसला होगा?
यो तो सब दोस्तों ने ये कहा है कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं, हम इस फैसले। लेकिन अभी तो आपकी बात हो रही है कि टिकट रिवर्स हो, टिकट रिवर्स की बात हो रही है, लेकिन अगर रिवर्स नहीं होता तो उसमें आप ये का लाहे अमल क्या होगा? ये बतौर प्रोटेस्ट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये फैसला पार्टी ने गलत किया है, हमारी कंसेंट से नहीं किया। हमारी जो मकामी जो हमारा प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट का, उसने हमारे साथ कोई कंसल्ट नहीं किया कि हम इसको टिकट दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, तो आपका क्या लाया हमारा। ये तो बतौर प्रोटेस्ट हमारी मेरा ख्याल कबल अज़ वक्त है ये बात, ये सवाल जो है ये कबल अज़ वक्त है। हमने इसीलिए कहा है कि इसको रिकंसिडर करें, रिवर्स करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपना लाए अमल देंगे कि हमने क्या करना है। सो ये आपका सवाल जो है ये अभी कबल अज़ वक्त है। वी हैव नॉट टेकन एनी फाइनल डिसीजन। अच्छा कमर साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपने मुबैना तौर पर और भाई जुनैद मुख्तार ने भी अपनी स्पीच में ये कहा है कि आपकी जो पीटीआई की ज़िली क़यादत है उसने मुबैना तौर पर माली मफादात की खातिर ये फैसला किया है, तो इस पे थोड़ी सी वजाहत करें कि ये बात आप किस तरह कर रहे हैं, आपके पास क्या सोर्स है इस बात के करने के लिए कि उन्होंने अपने माली मफाद के लिए ऐसा फैसला किया। मेरा ख्याल है अगर वो रात वाले भाई साहब यहाँ होते तो फिर ये फ्राम हार्सिस मौत वाली बात हो जाती। तो उनके हवाले से बात कर रहे। हमारे कारकुन हैं, बड़े दरीना कारकुन हैं, जिंदा सलामत हैं, शफीक साहब जबाल से हैं, वो रात यहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस इरफान आबद से कहा कि तुमने ज़्यादती करवाई है। तो उसने कहा भाई जी ये तो पैसों की जंग थी, जिसने पैसे ज़्यादा दिए उसने टिकट ले लिया। तो ये इसके अलावा जो हमारी आला क़यादत थी उनसे सबसे अलग अलग मुलाकात की गई। सब ने ये कहा जी कि हमने टिकट चेंज नहीं करने। ये इमरान खान का भी जहां मुलाकात हुई उनकी जेल में, उन्होंने भी यही कहा था कि ये ज़िमनी इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट साहब का है वही रहेंगे, ता वक्त है कि कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन ना होए या कोई बंदा छोड़ जाए या कोई और बात हो जाए, अदरवाइज तब्दील नहीं किए जाएंगे। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ एक कैंडिडेट मौजूद है जिसने वोट भी लिए, तो उसमें कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन थी। तो ये तमाम अनासर जो हैं, तमाम इंडिकेशन जो हैं हालात वाक़यात से मैं समझता हूँ कि माली मनफियत के अलावा और कोई दूसरी बात थी ही नहीं। सर हल्का PP54 का जो टिकट का फैसला किया गया वो इरफान आबद ने एक ही वजह से किया। वो कह रहा था कि टिकट मेरे पास है। वो जो फिगर थी ना, वो तो कितने दिनों से सबसे कह रहा था कि टिकट मेरे पास है, मैं जिसको चाहूंगा दे दूंगा, मुझे उन्होंने इख्तियार दे दिया है। पता नहीं किसने इख्तियार दिया। यही इसी बात का तो रोना है, इसी बात का रोना है कि ये तमाम जो मामलात हैं भाई, ये पार्टी का सरमाया तो हम कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं। ये जो हमारे ओहदेदारान हैं, वर्कर्स हैं, हमारे उम्मीदवार थे 4, हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ये मैं समझता हूँ कि अब भी अगर टिकट चेंज करना था तो इन चारों में से कर लेते। जो हमारे पहले उम्मीदवार आज भी उम्मीदवार हैं, इनमें से किसी को कर देते, मेरा ख्याल है किसी को तकलीफ ना होती। और बाहर जो लोग बैठे हैं, जो वोटर्स भी हैं, कारकुनान भी हैं और पीटीआई के हामी हैं, यकीनन वो भी इख्तलाफ ना करते। आप लोगों को बहुत बेहतर पता है कि क्या अवामुन नास ने या जो पीटीआई से तल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने इस फैसले को कबूल किया है? यकीनन नहीं किया। जहां आप लोगों ने टिकट अप्लाई किया, हाँ जी, वो किस जगह पे किया? वो कौन सा सोर्स है कि इरफान आबद से इरफान आबद उनसे ऊपर हो गया कि वो पीटीआई का जो आला क़यादत है उनको ये हेड कर रहा है इरफान आबद? साहब मेरी बात सुने, जब हमने अप्लाई किया था ना तो यकीन जाने कि सब की सीवीज उनके पास आला क़यादत थी। यहाँ एक और बात हुई है, इस ज़िमनी इलेक्शन में पार्लिमानी बोर्ड नहीं बना। होता यह है कि टिकटें जब दी जाती हैं तो हर पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बनता है, वहाँ पे उम्मीदवारान के इंटरव्यूज होते हैं और फिर वो हतमी लिस्टें बना खुद इंटरव्यू करके फाइनलाइज करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। इस ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह का वहाँ पार्टी में है खलफशार है, वो पार्लिमानी बोर्ड नहीं था और कुछ लोग जेल से
दहशतगर्दी की अदालत में आते थे। ये तमाम जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे सारी सेट हुई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ना होने की वजह से इस बंदे ने नाजायज फायदा उठाया है। सर पार्लियामेंट्री बोर्ड का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन मैंने जब सबसे पहले तब इरफान आबिद के पास टिकट नहीं था, हमाद अजहर का ट्वीट था कि इन हलकों में पीटीआई क्यादत ने जो है वो टिकटों का कंफर्म कर दिया। वो इस बात की गमाजी करता है ना कि उन लोगों ने सौदाबाजी की थी और चूंकि प्रोटेस्ट वहां पे जा रहे थे तो उन लोगों ने फौरन ट्वीट कर दिया कि ये हमने टिकट्स दे दिए हैं ताकि वो इशू रिजॉल्व हो जाए जो जिन लोगों का बना हुआ है। आप बेसिकली असर सूख की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सेंट्रल पंजाब का जनरल सेक्रेटरी है, सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी है, इसलिए असर सूख में भी उनका बेहतर हो, इसलिए उसके पास। आखिरी जी मैं नजरिए की एक बात बताता चलूं कि नजरिए की बात कर रहे हैं कि जिसको टिकट मिल गया उसको जो आपने वोट देना है, ये नजरिया भी नहीं है। कहते हैं जी खंबे को खड़ा कर दो उसको वोट दे देंगे। वो खंबा इसलिए कहा जाता था कि पार्टी में से बंदा हो, खा वो गरीब हो या अननोन बंदा हो, उसको जो है वो वोट मिलेगा। ये नहीं नजरिया कि आप जो लोटा कभी इधर चले जाए मफाद की खातर, कभी इधर चला जाए, कभी इधर चले जाए। इससे जो हमारी क़ियादत ने जिले की ने बेड़ा गर्क किया हमारे मियां रशीद आया था इसमें पीटीआई में, वो किधर गया? शाह साहब आए थे अरबों रुपए लिए, वो किधर गए? करप्शन की। अकमल सरगाला आया, वो किधर गया? नए नए तजर्बे हमारे ऊपर, ये चाहते हैं कि कल से ये आए, कल से इनकी औलादे भी हमारे ऊपर आए, जो ऐसा नहीं है। यही लाल बादशाह था जो उधर अपना अरुल अफलाकी का कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाया था, तो ये शहबाज सलारी था जिसने करवाए थे, करवा के दिखाए थे। ये इधर आया नहीं थी ये जिले की आदत। फिर वो जिले की आदत कहाँ थी जब ये पूरे हल्के में हमारे इधर लोग 780 हमारे ऊपर लगी थी। ये इधर छुपे हुए थे, कोई नहीं आया था। मैं और कमर रियाज सलाई साहब थे इधर पूरे मैदान में थे। ये किधर से जिला की आदत? आज हमारी मेहनत के ऊपर हमारे ऊपर फैसला ठोंके और सारी हर एक जद्देआम ये है कि इन लोगों ने पैसे उठाए हैं। तो हम लोग ये फैसले को बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि हमारे खान ने हमें सिखाया है कि हक की आवाज बुलंद करो। तो बहुत शुक्रिया।